चैनल फार्मेसी स्टडी में आज बात करेंगे दोस्तों क्लेरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों क्लेरिफिकेशन जो है मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द रिमूवल और सेपरेशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। किसी लिक्विड में से सॉलिड के पार्टिकल्स को रिमूव करने या सेपरेशन करने की प्रोसेस है, या फिर एक लिक्विड में से दूसरे लिक्विड को सेपरेट करना या रिमूवल करने की प्रोसेस जो है दोस्तों वो क्या है, क्लेरिफिकेशन है। और क्लेरिफिकेशन जनरली किसके द्वारा की जाती है, या तो आपको फिल्ट्रेशन द्वारा की जाएगी या फिर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक द्वारा दोस्तों की जाएगी। फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग थ्रू ए प्रीमेबल मटेरियल। दोस्तों फिल्ट्रेशन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, किसी लिक्विड में से जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें किसी प्रीमेबल मटेरियल के थ्रू पास करके क्या जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, द पोरस फिल्टर मीडियम इज ए प्रीमेबल मटेरियल। वो प्रीमेबल मटेरियल हो सकता है दोस्तों पोरस फिल्टर मीडियम that separate particles from the liquid passing through it and known as filters। ठीक है, तो फिल्टर किसे कहते हैं? फिल्टर्स वो चीज़ है जिसमें से हम किसी लिक्विड को पास कर रहे हैं। ठीक है, किसी लिक्विड को पास कर रहे हैं, जिस प्रकार का हमें लिक्विड चाहिए वो फिल्टर के नीचे में प्राप्त हो जाएगा, और जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट उसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो फिल्टर के ऊपर क्या होगा दोस्तों, रह जाएगा। तो क्लेरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन का मतलब यही है कि कोई भी जो पार्टिकल्स है उसे लिक्विड में से अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, और क्लेरिफिकेशन का मतलब है कि किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में से सेपरेट करना या रिमूवल करना क्या कहलाएगा दोस्तों, क्लेरिफिकेशन कहलाएगा। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी क्यों हम करते हैं फिल्ट्रेशन को, तो उसके रीज़न है टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट है या लिक्विड है उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा रिमूवल ऑफ पोटेंशियल इरिटेंट्स। ठीक है, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसमें जो भी इरिटेंट्स वाले प्रोडक्ट हैं उनको अलग करने के लिए। जैसे कि हमारे पास आई ड्रॉप कोई प्रिपरेशन है आई ड्रॉप वाली, तो वो इरिटेशन फ्री होनी चाहिए ताकि आँखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर कोई सॉल्यूशन है जैसे हम अप्लाइड कर रहे हैं आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर दोस्तों, वो भी फ्री फ्रॉम इरिटेंट पार्टिकल से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, आपका फिल्ट्रेशन करते हैं। तीसरा रिकवरी ऑफ डिजायर सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, किसके लिए करते हैं, कि हम रिकवरी कर पाएँ जिस प्रकार के हमें सॉलिड मटेरियल चाहिए उसकी। चौथा हम इसका यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूजेस, क्योंकि फार्मास्यूटिकल यूज के लिए हम एक बेहतर क्वालिटी का क्या कर सकें, वाटर का निर्माण कर सकें दोस्तों। चौथा अगला जो है वह है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका जितने भी स्टाइल फिल्ट्रेशन हो गई, ठीक है, या आपका एसेप्टिक फिल्ट्रेशन हो गई, ठीक है, उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हमें प्रोडक्ट की क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन आपका दोस्तों करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन की, कि फिल्ट्रेशन की कौन कौन सी मैकेनिज्म है दोस्तों। तो फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म की देखते हैं। एक तो आता है सरफेस स्टेयरिंग। ठीक है, ये जनरली क्या आता है आपका स्मॉल वॉल्यूम के लिए। दूसरा आपका आता है डेप्थ स्ट्रेनिंग। ठीक है, जो डेप्थ स्ट्रेनिंग होता है दोस्तों वो क्या आता है, जनरली पार्टिकल्स की शेप और साइज पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है डेप्थ फिल्ट्रेशन दोस्तों, ये होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए। उसके बाद आता है केक फिल्ट्रेशन, यानी जो ग्रुप ऑफ पाउडर्स होगा या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, केक फिल्ट्रेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में हमने देखा सरफेस स्टेयरिंग, ठीक है, जो जनरली स्मॉल वॉल्यूम में होता है। दूसरा था आपका डेप्थ स्ट्रेनिंग, ये होता है पार्टिकल साइज और शेप पर डिपेंड। अगला जो था वो था डेप्थ फिल्ट्रेशन, ये होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए। अगला था दोस्तों आपका केक फिल्ट्रेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो होता है उसे हम बोलते हैं केक फिल्ट्रेशन। आगे बात करते हैं दोस्तों फिल्टर मीडिया की। तो फिल्टर मीडिया द सरफेस अपॉन विच सॉलिड आर डिपॉजिट इन ए फिल्टर इज कॉल्ड द फिल्टर मीडियम्स। ठीक है, फिल्टर मीडियम उसे कहते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम सॉलिड को क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं किसी फिल्टर में, उसी को बोलते हैं फिल्टर मीडियम। ठीक है, और द आइडियल फिल्टर मीडियम्स या उसका जो फिल्टर मटेरियल होगा है फॉलोइंग कैरेक्टर, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए एक जो आइडियल मीडियम होगा दोस्तों। सबसे पहला, ये रिटेन करे द सॉलिड विदाउट प्लगिंग्स एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग्स ऑफ पार्टिकल्स एट द स्टार्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन। जब हम फिल्ट्रेशन का स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो भी सॉलिड पार्टिकल है उसे विदाउट प्लगिंग्स और विदाउट एक्सेस ब्लीडिंग का क्या करें, रिटेन करें। दूसरा दोस्तों, इट शुड ऑफ्टन मिनिमम रेसिस्टेंट, ये रेसिस्टेंट को क्या करें, बहुत ही कम करें। चौथा, इट शुड फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट, इसे भौतिक और रासायनिक रूप से इनर्ट होना चाहिए। दूसरा, इट शुड नॉट स्वेल व्हेन इट्स कॉन्टैक्ट विथ फिल्टरेट एंड वॉशिंग लिक्विड। ठीक है, इसे इसमें क्या होना चाहिए, स्वेल इसे नहीं होना है जब ये कॉन्टैक्ट में आए आपके फिल्टरेट या आपका वॉशिंग लिक्विड के दोस्तों।
और इसके एग्जांपल हैं जैसे फ़िल्टर मीडिया के एग्जांपल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। जैसे फ़िल्टर क्लॉथ का यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है फ़िल्टर क्लॉथ का? फ़िल्टर मीडियम के लिए, या फिर वोमेन वायर क्लॉथ का यूज़ किया जाता है, या फिर नॉन वोमेन फ़िल्टर मीडिया का यूज़ किया जाता है, या फिर आपका पोरस स्टेनलेस स्टील फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है, या फिर आपका दोस्तों मेम्ब्रेन फ़िल्टर मीडिया का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा फ़िल्टर मीडिया। तो फ़िल्टर मीडिया मतलब ये वो सरफेस होता है विच सॉलिड आर डिपॉजिट इन फ़िल्टर, जहाँ पे क्या होता है सॉलिड को डिपॉजिट किया जाता है किसी फ़िल्टर में, इसी को हम फ़िल्टर मीडियम कहते हैं। तो इसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? पहला गुण ये है, ये रिटेन करे सॉलिड को विदाउट प्लगिंग्स एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग्स, ठीक है, पार्टिकल एट द स्टार्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन। दूसरा, इट शुड ऑफ्टन मिनिमम रेसिस्टेंस, ये इसकी रेसिस्टेंट क्या करे बहुत ही मिनिमम होनी चाहिए, और इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट से होना चाहिए। और अगला जो है, इट शुड नॉट स्वेल व्हेन इट्स कॉन्टैक्ट विथ फ्लूट्रेट एंड वॉशिंग लिक्विड के जब ये संपर्क में आए तो इसे सूजन, इसमें स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए। इसके एग्जांपल हैं दोस्तों, फ़िल्टर मीडिया के एग्जांपल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जांपल होंगे जैसे फ़िल्टर क्लॉथ, या फिर वोमेन वायर फ़िल्टर, वुमेन वायर क्लॉथ, या फिर आपका नॉन वुमेन फ़िल्टर मीडिया, या फिर आपका पोरस स्टेनलेस स्टील फ़िल्टर, या फिर आपका प्रीमेबल, या फिर आपका मेंबर फ़िल्टर मीडिया। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों फ़िल्टर एड की। फ़िल्टर एड ये स्पेशल टाइप के फ़िल्टर क्या होता है? मीडियम होता है दोस्तों। फ़िल्टर एड क्या होता है? फ़िल्टर एड स्पेशल टाइप ऑफ फ़िल्टर मीडियम होता है। आइडली द फ़िल्टर एड प्रिवेंटिंग सॉलिड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्लगिंग द सपोर्टिंग फ़िल्टर मीडियम्स, ठीक है। फ़िल्टर एड क्या करता है कि जितने भी हम सॉलिड को हम फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेगा उसको फ़िल्टर मीडियम के साथ प्लगिंग या प्लगिंग या फिर कॉन्टैक्टिंग में आने से उसको क्या करेगा? रोकेगा, ठीक है। और जो दो क्वांटिटी या जो क्वालिटी होगी फ़िल्टर एड की, वो जनरली इन्फ्लुएंस करेगी क्या? फ़िल्ट्रेशन रेट को। कई बार पूछा जा सकता है कि फ़िल्टर एड की क्वालिटी या क्वांटिटी जो होगी वो क्या करेगी? फ़िल्ट्रेशन के रेट को बढ़ा देगी। अब फ़िल्टर एड की बात करते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी इसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगला, इट शुड बी इनर्ट टू द लिक्विड बीइंग फिल्टर, इसे उस लिक्विड के साथ इनर्ट रहना है जिसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? आपका फिल्टर कर रहे हैं। अगला, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, इसे मॉइस्चर से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो फिल्टर रेट जनरली दोस्तों दो प्रकार के क्लासीफाइड है। पहला जो आता है वो आता है लो फ्लो रेट, जिसका लो फ्लो रेट होता है, इसको बोलते हैं फाइन, फाइन भी इसको बोलते हैं। इसका साइज होता है 3 से 6 माइक्रोन तक। दूसरा आता है दोस्तों फ्लो रेट फास्ट, जिसमें जिसे फास्ट फ्लो रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसको इसको बोलते हैं कोर्स। कोर्स जो होता है इसका साइज होता है 20 से 40 माइक्रोन। अगर एग्जांपल कर देखते हैं आपका फिल्टर रेट के, तो इसके एग्जांपल आते हैं जैसे डाइटोमाइट, जिसको बोलते हैं डाइटोमेसियस अर्थ। एक आता है एक्सपेंडेड परलाइट, जिसको बोलते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनोसिलिकेट। अगला आता है दोस्तों आपका सेल्यूलोज, और उससे अगला आता है दोस्तों आपका एस्बेस्टस, और अगला आता है दोस्तों आपका कार्बन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि फिल्टर एड्स के एग्जांपल पूछे जाते हैं कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो हमको पता होना चाहिए कि फिल्टर एड के एग्जांपल हैं जैसे आपका सेल्यूलोज है, एस्बेस्टस है, या आपका कार्बन है, या आपका एक्सपेंडेड परलाइट है, ठीक है, या फिर आपका डाइटोमाइड है। ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? आपके फिल्टर एड के क्या हैं दोस्तों? एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो फिल्टर एड जो होता है जनरली क्या होता है? मीडियम्स होता है, ठीक है, जिसमें हम जो प्रिवेंट करता है किसको? सॉलिड को फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग एंड प्लगिंग विथ सपोर्टिंग फिल्टर मीडियम्स, ताकि वो सपोर्टिंग फिल्टर मीडियम के क्या है? कॉन्टैक्ट में दोस्तों आने से उसको बचाया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब भी एक प्रकार से छानना ही है, जो भी लिक्विड है या जो भी सॉलिड मेटल है उसको छानने की प्रक्रिया है, ताकि हमें जो भी उसमें अनडिजायरेबल प्रोडक्ट हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हम क्या कर सकें? अलग कर सकें, ठीक है। और जिस प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कर सकें? अलग कर सकें, ठीक है। ये जनरली सी बात है। फिल्ट्रेशन इम्प्रूव करता है क्या? अपीयरेंस, ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह किसी प्रोडक्ट के क्या करता है? ये उसे इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा फिर आपका फिल्टर एड, और फिल्टर एड के हमारे पास एग्जांपल थी जैसे आपका डाइटोमाइट, एक्सपेंडेड आपका परलाइट, ठीक है, या सेलुलोज, एस्बेस्टस या कार्बन। उसी तरह दोस्तों फिल्टर मीडिया हमने पढ़ा, और फिल्टर मीडिया के एग्जांपल थे आपका फिल्टर क्लॉथ, वोमेन वायर क्लॉथ, ठीक है, नॉन वोमेन फिल्टर मीडिया, पोरस स्टेनलेस स्टील फिल्टर, और आपका मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से और फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कल हम बात करेंगे दोस्तों फिल्ट्रेशन एंड इक्विपमेंट की। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।